नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस सीरीज के क्रम में हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं नंबर सिस्टम और बोर्ड मास करा चुका हूं। ये आपको ग्रुप डी मैथ्स सीरीज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख लीजिए। अब हमारी क्लास है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर ये दूसरा वीडियो, इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन हो गए थे। इसके अगले क्वेश्चन से हमें सॉल्व करने हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप इसको सॉल्व करो। 1/1/5 को क्या लिख सकते हो? 5 एकम 5 और 1 6/5। 6/5 आ गया है ना। 9 चौको 36 और 1 37 अगली भिन्न क्या बन गई? 37/9। अगली क्या बन गई? 7 21 और 1 22/9 के बाद फिर 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये चार भिन्न आपके सामने आ गई। तो याद रखना, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव की पहचान करना हो तो किसी भी भिन्न के हर में, किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर में, गुणनखंड में या तो 2 आ जाए, है ना, या तो 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए, वो भिन्न क्या हो जाती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। तो इसके फैक्टर जो हो गए, इसके फैक्टर हो गए सर मेरे 3 का 9। इसके फैक्टर भी वही हो गए मेरे सर। यहाँ पर 22/7 था, 7 21, इसको 7 लिख देते हैं, है ना। 1 मिनट। यहाँ पर 22/7 है। इसके फैक्टर क्या बन गए? 7 के फैक्टर हो गए 7 गुणित 1 और इसके फैक्टर हो गए 3 गुणित 1 और इसके फैक्टर कितने हो गए? 5 गुणित 1। तो मैंने क्या बोला? किसी भी भिन्न के हर में गुणनखंड के रूप में या तो 5 आ जाए, है ना, या तो 2 आ जाए, या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब शांत दशमलव होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/1/5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, आपको ये बताना है। तो आप ये बताओ, 29/343। 343 के जो फैक्टर होंगे होंगे 7 गुणित 7 गुणित 7, यानी कि 7 का घन। अगला सवाल क्या है? अगला तो आपको दिख ही रहा है 7/2 का वर्ग गुणित 7 का वर्ग। और अगला है आपका 77/210, है ना। तो 210 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 30 7 21, 21 दूनी 42 और 42 पंचे 210, है ना। इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गया, इसमें 2 के अलावा 7 आ गया, इसमें 7 आ गया। तो ये शांत दशमलव नहीं होंगे। बचा क्या? 15/600। अगर 15/600 को मैं सॉल्व करूं तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1/40 आ गया। और 40 के जो फैक्टर बने वो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो मैंने क्या बोला? जिस भी भिन्न के हर में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया? 15/600। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने बोला 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा? 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा? तो अगर मैं 109/100 को दशमलव में लिखूं तो ये हो जाएगा 1.09। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1.09। नीचे से 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएंगे। इसका दशमलव विस्तार अब मैं आपको लिख के बता दूं, ये हो जाएगा आपका 1 घन 0/10 प्लस 9/100। ये इसका दशमलव विस्तार होगा। कैसे होगा? 1.09 में एक तो अलग निकल गया, दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद जीरो पहले स्थान पर है तो नीचे आएगा 10, दशमलव के बाद 9 दूसरे स्थान पर है तो यहाँ पे आएंगे 2 जीरो, दशमलव के बाद पहले स्थान पर तो 1 जीरो, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर तो 2 जीरो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 धन 0/10 धन 9/100। 1 धन 0/10 धन 9/100। आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आप ध्यान से देखो, पहला है हमारा 223/2 गुणित 5 का वर्ग। तो मैंने क्या बोला था? किसी भी भिन्न के हर में अगर 2 और 5 गुणनखंड के रूप में आ जाए या 2 और 5 अलग अलग आ जाए तो ये तो मेरा सर टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव होता है। तो ये मेरा शांत दशमलव है। इसके बाद 11/1000, 11/1000 भी मेरा कैसा दशमलव है? शांत दशमलव, क्योंकि इसके फैक्टर भी 2 और 5 में टूटेंगे। इसके बाद अगला सवाल मेरा क्या है? देखो, 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर आ गया 3 का वर्ग गुणित 5 का वर्ग। और यहाँ पर क्या है? 19/2 गुणित 5 गुणित 7 तो याद रखना, अगर किसी भी भिन्न के गुणनखंड, किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा इसमें 3 आ गया, इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों अशांत दशमलव होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इन्होंने इसका जवाब दिया है ये वाला, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, इसमें 5 के अलावा 3 आ गया। तो जिस जिस भी भिन्न के हर में गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होता है। अब ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों दशमलव अशांत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन डाउट करने लायक है, एक हिसाब से कह सकते हैं गलत है, क्योंकि किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हें बोला 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों तक समाप्त होता है ना। तो आप 3 में 8 का भाग दो। 3 में 8 का भाग कैसे जाएगा? भागना जाए, भागना मत नहीं, लगाया दशमलव, यहाँ पे जीरो उतर गया, 8 या 24, बचे कितने? 6, उतारा जीरो, 8 7 56,
60 में से 56 गया बचा 4, उतारा 0, 8 पंचे 40। जब 8 का भाग मैं 3 दूंगा तो दशमलव के 3 स्थानों के बाद शेषफल 0 आ जाएगा। ये भी हमारा शांत दशमलव है, क्योंकि जो 8 के गुणनखंडार है वो 2 का घनार है ना। तो दशमलव के 3 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 0.16 के ऊपर बार, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार माइनस 0.113 के ऊपर बार। अब इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे 0.16 के ऊपर बार लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1666 अनंत बार, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा, उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा। जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पूरा मैंने लिखा 16, 16 माइनस 1। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हमें घटाना होता है, तो मैंने पूरी संख्या लिखी 16, 16 में से 1 घटाया बटे दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं तो एक बार 0 आएगा। यहाँ पर भी पहले पूरी संख्या लिखी 15, 15 में से मैं माइनस क्या करूंगा 1। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 1 बटे दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 आएगा, है ना। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं लगा तो 1 0 आएगा। इसको भी ऐसा ही लिखेंगे 13 माइनस 1 बटे 90, ठीक है। 16 में से 1 गया, यह गया 15 बटे 90 प्लस 15 में से 1 गया 14 बटे 90 माइनस 13 में से 1 गया 12 बटे 90। अब जब तीनों के हर समान है तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। 15 15 30, 1 घटा 29, 29 में से 12 गया 17 और बटे क्या चल रहा है 90, 17 बटे 90 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल हमारा क्या है कि ध्यान से देखना, 9.467 के ऊपर बार, है ना। यहाँ पर लिखा है 9.467 के ऊपर बार। यहाँ पर आप कहोगे 9 धन 0.46, केवल किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, बाकी 4 6 की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही। समान पद यहाँ पर लिखा है, समान पद यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहले तो इनको जोड़ दो। 9 में 4 जोड़ा तो 9 और 4 13, 13 में से 2 गया, मेरा सवाल आ गया 11.467 के ऊपर बार। इसको जोड़ने घटाने का काम हम तभी कर सकते हैं जब सभी पद समान हो। यहाँ पर भी 467 है, यहाँ पर भी 467 है, यहाँ पर भी 467 है, और केवल पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की। तो 9 4 13, 13 में से 2 गया इतना, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 धन 0.467 7 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले आएगा 467 माइनस माइनस क्या करेंगे 46, क्योंकि 2 अंकों पर बार नहीं है, बटे बटे 9 आएगा एक बार, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है, और 0 कितने आएंगे 2 बार, है ना। घटा दो, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, इसको घटाने पर आ गया आपका 6 में से 4 गया 2, 421 900, है ना। कितना आ गया 421 900, और इधर कितना चल रहा था 11, तो आप कहोगे 11 सही 421 बटे 900 आपका आंसर आ रहा है। क्या आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है 11 सही 4 बटे, नहीं आ रहा, गुणा करना पड़ेगा, तो 11 नाम 99 तो हो गया 9900, 9900 में 421 जोड़ो तो 1 2 9 4 13 की 3 9 और 1 10, ये हो गया 10,321, 10,321 बटे 900, ये हमारा आंसर बन गया। इसको मैंने सही भिन्न बना दिया, 900 का 11 में गुणा करके ये जोड़ा तो आंसर आ गया 10,321 बटे 900। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 0.0424 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 की। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने पूरा लिखा 424 माइनस घटाएंगे क्या 4, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, बटे दो संख्याओं 2 बार 9 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं तो एक बार 0 आएगा। 424 में से 4 गया तो ये हो गया 420 बटे 990। कहोगे सर 0 से 0 तो कट गया, 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 14 बटे 33, 14 बटे 33 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 0.372 के ऊपर बार बराबर x बटे वाई है, जहाँ x और y सह अभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 372 मैंने पूरा लिखा, इसमें से माइनस किया मैंने 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 क्या हो जाएगा माइनस बराबर, है ना। 9 कितनी बार आएगा, 9 सर मेरा 2 बार आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, एक अंक पर बार नहीं तो एक बार 0 आएगा। 372 में से 3 गया, ये हो गया 369 बटे 990, 369 बटे 990, है ना। ये कट जाएगा आपका 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तर का 9 बटे 3 तर का 9, 3 तर का 9 0, है ना। तीचों को 12, 3 एकम 3 और 41 बटे 110, 41 बटे 110 आपका आंसर आ गया। तो आप कहोगे सर x का मान आ गया 41 और y का मान आ गया 110, 110 प्लस 41 जोड़ेंगे, x प्लस y का मेरा मान आ जाएगा, तो 110 में 41 जोड़ूंगा तो 151। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 151। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कह रहा है 2.666 और 2.777 को भिन्न के रूप में परिवर्तित करो। 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 के ऊपर बार,
7 की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.7 के ऊपर बार, है ना। अब अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा 2 धन 0.6 के ऊपर बार प्लस 2 धन 0.7 के ऊपर बार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 और 2 तो हो गया आपका 4 धन 0.6 के ऊपर बार, 6 एक संख्या के ऊपर बार लगाया तो ये हो जाएगा 6/9 प्लस एक संख्या के ऊपर बार लगाया तो ये हो जाएगा 7 है ना। ये हो जाएगा आपका 4 धन 6 और 7 4 धन 13/9, है ना। इतना हो गया। 9 चौको 36, 36 में 13 जोड़ो, 36 और 10 46 और 3 49/9, ये आपका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल क्या है कि 1.24 के ऊपर बार को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 1.24 आपका लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 धन 0.24 के ऊपर बार। कोई दिक्कत, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 24/99, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार था तो 2 बार 9 आया। यहाँ पर क्या चल रहा है आपका 1, काट दो, तो 3 8 24, 3 तर का 9, 3 तर का 9, है ना। अब आपका क्या हो गया 33 एकम 33 और 8, 33 और 8 41/33, 41/33, 41/33, ये आपका आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बहुत ध्यान से समझने लायक है। जरा कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश 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 प्लस 1/n ब्रैकेट में n+1। इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 गुणा में 2, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3, 2 3 6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा में 4। यहाँ पर भी लिखा हुआ है n गुणा में n+1, मतलब एक नंबर बढ़ के लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ऐसी सीरीज बन रही है। इसको सॉल्व करने में हम पहला पद ले लेंगे तो पहला पद हो जाएगा मेरा 1/1 माइनस, इसको सॉल्व करने में मैं अंतिम पद ले लूंगा तो मेरा हो जाएगा 1/n+1, है ना। अब n+1 और 1 का जब मैं लघुत्तम लूंगा तो n+1 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया n+1। n+1 में 1 का भाग जाएगा तो n+1 ही रहेगा, n+1 का 1 से गुणा होगा तो n+1 आ जाएगा, है ना। माइनस n+1 का n+1 में भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 1 एकम 1। अब सॉल्व कर दूँ तो n+1 - 1/n+1, धन का 1 ऋण का 1 कट गया तो फाइनल आंसर आ गया n/n-1, n/n-1, n/n-1। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसी से मिलता जुलता सवाल है ये 1/1, ये दशमलव नहीं लगा, ये इंटू लगा है, 1 × 4, 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डैश 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 1/43 × 50, है ना। तो आप ध्यान से देखना, इनमें 3 का गैप है, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 43 और 3 50। तो जितना अंतर होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 3 है अंतर, तो 1/3 तो मैं बाहर ले लूंगा। अब पहला पद लूंगा तो पहला पद क्या हो जाएगा 1/1 माइनस अंतिम पद लूंगा तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 1/50। इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। पहला पद क्या है 1/1 माइनस अंतिम पद क्या है 1/50, इसको घटाएंगे और जो भी डिफरेंस होगा उसको बाहर लिखेंगे। ये हो गया 1/3 पुस्तक में, 1 और 50 का लघुत्तम कितना आ गया 50, 1 का भाग 50 में देंगे तो 50 बार जाएगा, 50 एकम 50 माइनस 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 एकम 1, तो ये हो गया 1/3 गुणित 49/50, है ना। अब इनका आप गुणा कर दो तो 49 का 1 में गुणा होगा तो 49, 49 का 1 में गुणा होगा तो 49, 50 का 3 में गुणा होगा तो 150, तो 49/150, 49/150, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके पहले जैसा सवाल है, बस आपको ध्यान से करना है। अगले सवाल की तरफ चलें कि निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। तो एक भिन्न है आपकी 14/21, तो सर 7 दूनी 14, 7 या 21, इसको तो सर सरल किया जा सकता है। दूसरी भिन्न क्या है 33/43, क्या इसको सरल किया जा सकता है। अगली भिन्न 18/24, इसको भी सर सरल किया जा सकता है, 6 या 18, 6 चौको 24। अगली भिन्न 41/82, इसको भी सरल किया गया, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, लेकिन ये नहीं कटेगी क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिस भिन्न को सरल नहीं किया जा सकता वो क्या है हमारी 33/43। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सरल बना, इसको सॉल्व करें। क्या है सवाल आपका है 6/27, है ना, भागित फिर क्या है 27/30 भागित 20/81, ये आपका सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे, देखो 6/27, अगर मैं इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दूं तो 27/30 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 27/30 का उल्टा हो जाएगा 30/27। अगर मैं इस भाग के चिन्ह को भी गुणा में बदल दूं तो 20/81 का उल्टा क्या हो जाएगा 81/20, 81/20, है ना। तो 27 9 तिया 27, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 धाम 30, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सब कुछ कट गया, मतलब फाइनल आंसर क्या बचा 1। आप इसको काट लेना, मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मैं जल्दी काट लेता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलें। इन्होंने बोला
0.3/1000 है ना, 1000। अब ध्यान देना, अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाना चाहूँ, अगर मैं ये दशमलव हटाना चाहूँ तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद एक अंक है। ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो लगेगा, नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो लगेगा। दशमलव के बाद एक अंक था, एक जीरो और लग गया। तो अब आप कहोगे सर 3/1, 2, 3, 4, ये कितना आ गया? 10 के ऊपर 4 की पावर, क्योंकि कितने जीरो हैं? 1, 2, 3, 4। लेकिन इसको अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 4/9/12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित करिए। तो आपका सवाल है सर 4/9/12 है ना। तो अगर मैं 12 के बटे भी 1 ले लूँ तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली भिन्न ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये गुणाम हो जाएगी 4/9। जब ये भिन्न नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पलट कर कितना हो जाएगा? 1/12। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ऊपर कितना आ गया? 1 एकम 1 और 9 तिया 27। तो 1/27 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 2/11 को -5/14 के व्यतक्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा, है ना। कह रहा है कि 2/11 को -5/14 के व्यतक्रम से, -5/14 का व्यतक्रम, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रेसिप्रोकल, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल व्यतक्रम। व्यतक्रम मतलब उल्टा। 5/14 का उल्टा कितना हो जाएगा? 14/5 है ना। कितना हो जाएगा? 5/14 का उल्टा हो जाएगा 14/5, लेकिन चिन्ह तो वही रहेगा। व्यतक्रम मतलब उल्टा, 5/14 का उल्टा 14/5। 2/11 गुणित -14/, काट दो तो नहीं कटेगा। 14 दूनी 28, -28, 11×5 = 55, 11×5 = 55। तो कितना जवाब आ गया? -28/55। और अब इस क्लास को आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियोस की पीडीएफ, मतलब इन पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या होता है? आपको बेसिकली मेरी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।